students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 5.7 एक्सरसाइज कवर कर ली थी और हम लोग एक पॉलीगन का टॉपिक भी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 5.8 है जिसे हम आज करने वाले हैं, और 5.7 की वीडियो और उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई वो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, वो उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8। 5.8 एक्सरसाइज में इन्होंने पहला क्वेश्चन में कुछ फिगर्स दी हुई हैं और उन्होंने बोला है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स इफ एनीवन अमंग देम इज नॉट, से व्हाई। हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन वो होता है जो लाइन सेगमेंट से बनता है और उसकी सारी मतलब जितनी भी फिगर होती है, जितनी भी उसकी वो साइड्स होती हैं, सब के सब लाइन सेगमेंट से बनती हैं, ना वो कर्व होती है ना वो सर्कल होता है। सेकंड पॉइंट इज दैट कि इसमें हमेशा ये फिगर जो होती है क्लोज्ड होती है, बंद फिगर होती है जो कि ओपन नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ फिगर्स बनी हुई है, इनकी स्टेटमेंट आप लोग खुद लिखोगे, मैं आपको इसके रीजंस समझा रही हूँ। पहली फिगर देखो बनी हुई है ये लाइन सेगमेंट्स के साथ, पर ये फिगर क्या है, एक ओपन फिगर है। ये फिगर एक बंद फिगर यानी क्लोज्ड फिगर नहीं है, तो इसको हम लोग पॉलीगन नहीं कह सकते। दिस फिगर इज नॉट ए पॉलीगन, नॉट ए पॉलीगन, नॉट ए पॉलीगन बिकॉज इट इज अ ओपन फिगर, नॉट अ क्लोज्ड फिगर। मैं पूरा रीजन स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूं, बस इतना आपको बता रही हूं, बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। क्लियर। नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पॉलीगन क्या है, यहां देखो सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट से ये बना है और ये क्लोज्ड फिगर है। तो हम कह सकते हैं yes it is a polygon because it is a closed figure and it is made by line segments. So this figure is a closed figure and a polygon. Clear? नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है कि क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। तो हम लोग ने ये पहले ही सीखा है कि पॉलीगन जो है वो लाइन सेगमेंट से बनता है, सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन, सर्कल इज एन अनदर शेप, नेम ऑफ शेप। सो दिस इज not a polygon because it is not made by line segments। ये सेगमेंट लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के नहीं बना है, इसलिए ये एक सर्कल है, पॉलीगन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट फिगर, अब नेक्स्ट फिगर में दोनों को कंबाइन किया हुआ है, हमें लाइन सेगमेंट्स भी दिख रही है और कर्व भी दिख रहा है। तो ये कर्व है इसलिए ये भी एक पॉलीगन नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलीगन, नॉट अ पॉलीगन। रीजन सेम आएगा बिकॉज इट हैज 2 लाइन सेगमेंट बट ऑल्सो अ कर्व लाइन। अगर एक कर्व लाइन है और 2 लाइन सेगमेंट्स है तो ये एक हमारा पॉलीगन नहीं हो सकता। तो इसके इस तरीके से आप इनके रीजंस लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ पॉलीगन्स बने हुए और हमें इनके नेमिंग बताने हैं। हमने ये सीखा था पीछे कि हम जो जितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं उस पॉलीगन के अलग अलग नेमिंग्स होते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पहली फिगर के लाइन सेगमेंट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 लाइन सेगमेंट्स का जो पॉलीगन होता है वो हमने पढ़ा है पीछे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। क्लियर। अब नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट्स जोड़ी हुई है, 1 2 3 लाइन सेगमेंट्स जोड़ी हैं। तो 3 लाइन सेगमेंट्स के पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अब नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स को काउंट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका नेम लिखना है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 फिगर्स है तो 5 फिगर्स के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या आ जाएगा, पेंटागन। हमने ये सीखा हुआ, आपके बुक में भी दिए हुए इनके नेम्स।
अगर 5 लाइन सेगमेंट्स की अगर फिगर होती है, फिगर किसी भी शेप की हो सकती है, बस 5 लाइन सेगमेंट्स को जोड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पेंटागन। लास्ट फिगर क्या है? लास्ट फिगर के हम लोग सेगमेंट्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन सेगमेंट्स है। 8 लाइन सेगमेंट्स के जो पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। आपकी बुक में इन्होंने बोला हुआ है मेक 2 मोर एग्जांपल्स ऑफ ईच फिगर। हमें इन फिगर के मोर एग्जांपल्स यानी मोर फिगर्स बना के दिखानी है। तो ये लाइन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग फिगर को आप किसी भी तरीके से किसी भी मूवमेंट में किसी भी शेप में दिखा सकते हैं। ये आप इस शेप में बना सकते हो, ट्राइंगल को आप इस शेप में बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो, कुछ भी आप फिगर को चेंज कर सकते हो। तो ये आपने खुद करना है। इनकी फिगर्स इतनी लाइन सेगमेंट्स के आपने अलग अलग फिगर्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या उन्होंने बोला है? ड्रॉ रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का एक रफ स्केच बनाना है। हेक्सागन का मतलब क्या होता है? 6 लाइन सेगमेंट्स का पॉलीगन। ये हमने सीखा था। तो हमने क्या करना है? पहले तो हम 6 लाइन सेगमेंट का एक पॉलीगन बना लेते हैं। 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 सेगमेंट्स का पॉलीगन बन गया। ये हमें बनाना है 6 साइड्स का पॉलीगन यानी कि हेक्सागन। 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने रफ स्केच बना लिया रेगुलर हेक्सागन का। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रॉ अ ट्राइंगल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। 3 वर्टेक्सेस को ज्वाइन करना है। हमने क्या किया? ये वाले वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। क्लियर? हमने एक नाम दे दिया A B C D E एंड F। ये एक वर्टेक्स हो गया, ये आपस में ज्वाइन हो गया। ये वाले वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। तो ना ड्रॉ अ ट्राइंगल। तो ये हमारे एक ट्राइंगल की शेप बन गई। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। अब ये ट्राइंगल की क्या टाइप बन रही है? देखो ट्राइंगल की शेप क्या बनी? ट्राइंगल की शेप हमारी ये बन गई। अब इस ट्राइंगल ये हेक्सागन है यानी कि रेगुलर है। इसका मतलब क्या है? ये साइड इस साइड के बराबर है यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरा एक नेमिंग सीखी थी हमने अकॉर्डिंग टू एंगल। अब इसकी शेप देख के आपको पता चल रहा है कि इसका एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारा सेकंड नेम इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वर्टेक्स को ज्वाइन किया और एक ट्राइंगल की शेप बन गया और उसके नेम्स हमने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इन्होंने एक रफ स्केच ड्रॉ करने को बोला है और फिर रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था। ऑक्टागन यानी कि इसकी 8 साइड्स होती हैं। ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। पहले हम ऑक्टागन बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया हमारा रेगुलर ऑक्टागन। A B C D E F एंड G। अब इन्होंने क्या बोला? ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टेसेस। 4 वर्टेसेस को ज्वाइन करना है। हमने क्या किया? ये वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया और ये वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। तो 1 2 3 4 हमने वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टेक्स ऑफ द ऑक्टागन। तो ये हमारा एक B G F C ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है। फिगर बनानी और लाइंस को ज्वाइन करके फिगर में हमें बता देना कि ये इसका बीच में जो लाइन सेगमेंट्स को हमने ज्वाइन किया ये एक रेक्टेंगल बन गया क्योंकि अपोजिट साइड इसकी पैरेलल है और इक्वल है और ये वाली साइड भी इनकी अपोजिट एंड पैरेलल है। क्लियर?
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम हमारे पहले क्वेश्चन की तरह ही है। फिगर एक ड्रॉ करनी है। A diagonal is a line segment joins any two vertices of the polygon। अब इन्होंने एक डेफिनेशन बताई डायगोनल की। हमने डायगोनल सीखा हुआ है कि जो लाइन सेगमेंट्स को वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। सेगमेंट्स ज्वाइन एनी टू वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन एंड इज नॉट ए साइड ऑफ अ पॉलीगन। ये पॉलीगन की साइड नहीं होती है, ये उनके बीच से अपोजिट जो वर्टिसेस होती है उनको ज्वाइन करके वहां डायगोनल बनता है। इन्होंने ये स्टेटमेंट हमें बताई है। अब इन्होंने क्या बोला, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए पेंटागन। एक पेंटागन शेप बनानी है एंड हमें उसके डायगोनल्स को ड्रॉ करना है। तो पेंटागन यानी कि 5 साइड्स, और 5 साइड्स का हम बना के देखते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 1 2 3 4 एंड 5। ए बी सी डी एंड ई। इसलिए फिगर बनानी है और इसके डायगोनल्स बनाने हैं। अब डायगोनल्स क्या होता है, ये वाले पॉइंट से अंदर देखो ये तो हमारी साइड्स होती हैं, इनको नहीं आपस में, ये तो साइड्स है ही है। इस वर्टेक्स को हमें सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ना है। ये हमारा हो गया डायगोनल। ये एक डायगोनल और बना रहा है। अगर इसको हम इसके साथ जोड़ दें तो बी से हमारा ई पे भी ज्वाइन हो रहा है, बी से हमारा डी पे भी एक डायगोनल ज्वाइन हो रहा है। तो हर एक पॉइंट से हम डायगोनल्स को बनाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए से भी हमारा डायगोनल पहला किस पे जा रहा है, सी पे जा रहा है। एक तो ए से बी जा रही है तो लाइन सेगमेंट हो गई। अब ये वाला जो दूसरा है यहां से लेकर यहां पर, ये हमारा दूसरा डायगोनल हो गया। अब इसके बाद ए से हमारा डी पर भी एक लाइन सेगमेंट यानी कि डायगोनल जा रहा है। अब हमारे पास बचा कौन सा, ई। ई से तो हमने एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर ही दिया है, तो दूसरा वाला लाइन सेगमेंट हमारा किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, इसके साथ। हर एक पॉइंट से ए बी से हमारे ए से 2 डायगोनल्स, ई से 2 डायगोनल्स और डी से 2 डायगोनल्स, सब में से हमारे डायगोनल्स बन गए। तो यही हमारी फिगर बननी है और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये एक्सरसाइज भी आज खत्म होती है, एक्सरसाइज 5.8 भी आज खत्म होती है। हम इसके बाद नया टॉपिक 3D शेप्स, थ्री डायमेंशनल शेप्स को पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर भी किया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।